आज कॉरपोरेट टैक्स के अंतर्गत एक नया टॉपिक है टैक्स प्लानिंग, इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। यानी प्रत्येक करदाता को अपने टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना अट्रैक्ट करता है ना। सभी करदाता चाहते हैं, एसएससी चाहते हैं कि मेरा टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो, जहाँ तक पॉसिबल हो कम से कम टैक्स पे करें। ऐसा एटीट्यूड लगभग ऑलमोस्ट ऑल एसएससीज का होता है। नतीजा कोई एसएससी ऐसे भी हैं जो इस हद तक इस एटीट्यूड को फॉलो करते हैं कि गलत करके भी अगर उन्हें टैक्स बचाना पड़े तो वो ऐसा करने को मजबूर होते हैं और ऐसा करते भी हैं। कुछ ऐसे एसएससी होते हैं जो गलत तो नहीं लेकिन मौका भी नहीं छोड़ना चाहते, तो वो देखते हैं कि इनकम टैक्स या अदर टैक्स लॉज में कहाँ लूप होल्स है, कहाँ वीकनेस है। वो वीकनेस और लूप होल्स का एडवांटेज लेना चाहते हैं और उस तरह से वो कोशिश करते हैं कि हम टैक्स अपना कितना बचा सकते हैं। और कुछ लोग फेयर मीन्स अप्लाई करते हैं, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग्स विथ फुल कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड प्रोविजंस, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरह से लेजिटिमेट ढंग से अरेंज करते हैं, है ना, ताकि कोई लीगल वायोलेंस ना हो, कानून का उल्लंघन ना हो और साथ ही साथ हमारा टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज हो सके। तो देयर आर 3 ways to reduce tax liability. One is called tax evasion, यानी कर चोरी, theft of tax. Tax avoidance यानी dodging tax, and tax planning is fair means of reducing tax liability. क्लियर? तो इंडिविजुअली हम सब बारे एक 1 by 1 सभी के बारे में जानना चाहेंगे। पहले व्हाट इज टैक्स इवेशन? When a person reduces his tax liability by withholding information about his income, यानी hiding his income या concealing his income, and by making false claims for deductions, then it is called tax evasion. जब कोई करदाता, कोई व्यक्ति अपने इनकम टैक्स लायबिलिटीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए तरह तरह के गलत तरीके अपनाते हैं, जैसे इनकम को छुपाना, कोई इनकम जो गवर्नमेंट के नज़र में नहीं आ सकता, कोई अगर मजबूरी नहीं है तो उसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं देना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना नहीं देना, अंडर स्टेटेड सेल्स दिखाना, है ना, माल प्रैक्टिसिंग, जैसे आपको गलत रिसीट वगैरह प्रोड्यूस करके किसी चीज़ का डिडक्शन लेना, किसी सेक्शन का फ़ायदा उठाना, है ना, या मैनिपुलेशन करना टैक्स लॉज का। ये तमाम जो क्राइम ऑफेंसिव है उसको माना जाता है इनकम टैक्स एक्ट में एंड अदर टैक्स एक्ट में। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने टैक्स बर्डन को मिनिमाइज करने का प्रयत्न करता है तो उसको कहते हैं टैक्स इवेडर, कर का चोरी करने वाला। और इसको कोर्ट के या कानून के आइज़ में एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और इसके लिए हैवी पनिशमेंट टैक्स लॉज में किया गया है। ये देखा जाए तो एक प्रकार से इलीगल तो है ही, इलीगल के साथ एंटी नेशनल, एंटी सोशल और इमोरल एक्टिविटी भी है। क्योंकि आपने टैक्स चोरी करके गलत इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया, ब्लैक मनी क्रिएट किया आपने मार्केट में, और वो ब्लैक मनी कभी भी गवर्नमेंट आइज में आएगा नहीं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आएगा। नतीजा जो ऑल ओवर कंट्री का जो इकोनॉमी है उसका सही विकास नहीं हो पाएगा, एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ आपने टैक्स का भी चोरी किया और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था, जो रेवेन्यू कॉमन पीपल के वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था, उस रेवेन्यू का आपने चोरी कर लिया, जो इसका फ़ायदा आपको भी मिलता, कोई इंडिविजुअल किसी खास क्लास को ही उसका एडवांटेज मिलता है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए खर्च करती है, एक्सपेंड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स में खर्च करती है, जिसका एडवांटेज हर भारतीय नागरिक और देश के हर सिटीजन तक पहुंचता है। तो इसलिए इसको एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटी और क्राइम एक्टिविटी माना जाता है। तो हम लोग देखें तो किस प्रकार से ये मुख्य रूप से कौन कौन से स्टेप्स लेकर के और कब ये टैक्स इवेजन का काम करते हैं टैक्स इवेडर्स।
नॉर्मली एक टैक्स इवेडर के द्वारा जो स्टेप्स अपने टैक्स लायबिलिटी को, बर्डन को कम करने के लिए उठाया जाता है, उसमें सबसे पहला तो जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं वो कंप्लीट नहीं होता, हमेशा इनकम्प्लीट होता। दूसरा, काउंसिलिंग या हाइडिंग ऑफ इनकम, अपने इनकम को छुपाना। जैसे सपोज कीजिए हम किसी कॉलेज में एज ए टीचर जॉब कर रहे हैं, तो सैलरी तो प्रॉब्लम है क्योंकि गवर्नमेंट ने TDS का प्रोविज़न कर रखा, तो जहाँ से इनकम जनरेट होता है वहीं टैक्स डिडक्ट हो जाता है। तो मेरी मजबूरी थी, उसको हम बचा नहीं सकते। लेकिन हमने अपना मकान बना रखा है, मकान का आधे भाग में अपने रहते हैं, दूसरा भाग किराए पर, लेकिन इसका रिपोर्टिंग हमने नहीं किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मेरा रेंटल इनकम इतना है। हम इसके अलावा कोचिंग या ट्यूशन चलाते हैं, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, नतीजा इनकम में हम ट्यूशन या कोचिंग से जो आने वाला रेवेन्यू है उसकी जानकारी नहीं दी। हमने कोई ब्राइबिंग कर रखा है, कोई गलत ढंग से कमा रहा है, तो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, स्मगलिंग कर रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए बुक और कॉपी स्टेशनरी सेंटर रखा हुआ है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो जहाँ से इनकम तो आ रहा है लेकिन गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन टैक्स डिपार्टमेंट को इस तरह के एक्टिविटीज़ का नहीं है ना। तो ऐसे जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जिसको छुपाया जाए तो नेचुरली उसका टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। क्लेमिंग अंडरस्टेटेड सेल्स, अगर बिजनेस है तो सेल्स, एक्चुअल सेल्स जो है उससे कम करके दिखा रहे हैं। जब भी हम रसीद काट रहे हैं कस्टमर्स को सेल का, तो वो रफ या एस्टिमेटेड रसीद होता है, ओरिजिनल रिसीट या रेवेन्यू स्टाम्प मोहर के साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम अपना मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। जो भी टर्नओवर है उसका 20 to 35% को ही ओरिजिनल टर्नओवर दिखा रहे हैं। इस तरह से हमने सेल्स टैक्स GST को भी हजम कर गया, और साथ साथ उस सेल से जो प्रॉफिट निकलता उस प्रॉफिट से पे जो इनकम टैक्स देना होता उसको भी स्किप कर गए। इस तरह से वो काउंसिलिंग ऑफ इनकम या अंडरस्टेटेड सेल्स इंफॉर्मेशन, claiming for false deduction by producing bogus receipts for ATG section and other section। गवर्नमेंट ने जैसे अभी कोविड-19 में PM केयर्स में आप डोनेट करते हो तो आपको जो है सो डिडक्शन मिलेगा 100% अंडर सेक्शन ATG। लेकिन हमने क्या किया, इसको बोगस रिसीट प्रोड्यूस कर दिया, इसका बोगस रिसीट प्रोड्यूस करके ATG का एडवांटेज ले लिया। इस तरह से गलत प्रमाण प्रस्तुत करके भी डिडक्शंस ले लेता है। इसके अलावा शोइंग पर्सनल एक्सपेंसेज एज बिजनेस एक्सपेंसेज, मोटर कार है तो मोटर कार अगर आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी इस्तेमाल हो रहा है, सपोज 50% बिजनेस एक्टिविटीज़ में या बिजनेस पर्सनल एक्टिविटीज़ में 50% यूज़ हो रहा है, तो जितने भी मोटर कार रिलेटेड एक्सपेंसेज एंड डेप्रिसिएशन, ड्राइवर सैलरी जितने भी हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस रिलेटिंग टू मोटर कार मेंटेनेंस will be my personal expense and that will be treated as drawings against business fund, और उसको हम बिजनेस एक्सपेंडिचर में 100% PL अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं कि ये टोटल एक्सपेंस बिजनेस का है। इस तरह से पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाना और डिडक्शन का एडवांटेज लेना। शोइंग अनरीजनेबल बैड डेट्स, हमने अपने किसी रिलेटिव को उधार बेचा और उससे कलेक्ट नहीं किया, गलत डिमांड कर रहे हैं बैड डेट्स का, या किसी से कह सुन करके और उससे लिखवा लिया कि हाँ बैड डेट्स हो गया, इनका प्रूफ प्रस्तुत किया। उसी प्रकार से हाइडिंग कैपिटल गेन, ये तो अक्सर हाँ ही होता है कि हम कहीं पे एक लैंड का टुकड़ा खरीद के छोड़ देते हैं और जब उसका वैल्यू अप्रिशिएट करता है 2-4 साल बाद तो उसको बेच देते हैं, तो वो कभी अपने नेम पर, अपने नाम पे नहीं लिखता है जो रिटर्न फाइल कर रहा है। वह घर के किसी सदस्य के नाम से लैंड खरीदा और उसको जो है सो बेच करके प्रॉफिट रिप किया और दिखाया कि ये हमारा ट्रांजेक्शन नहीं है ना। कभी ऐसा भी होता है कि बेनामी ट्रांजैक्शंस, यानी वो किसी और के नाम पे है जिसके नाम पे है उसको पता भी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम का है। जैसे हाल फिलहाल में आप यूपी में एक आदिवासी महिला के नाम पे 55 एकड़ ज़मीन मिला शहरी, जो करोड़ों रुपया का, अरबों रुपया का ज़मीन है, और वो जबकि डेली मजदूर कर काम करती है, घर का काम काज कर अपना पेट चलाती है, और उस ट्रांजैक्शन को किसी और ने कर रखा हुआ है। तो इस तरह के बेनामी ट्रांजैक्शंस जिसका उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन खरीद रखा है, फिर उसको बेच रहा है, उसके फार्म से हाउस के रूप में जो इनकम आ रहा है उसको भी शो नहीं किया जा रहा है, यानी एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा था। इसीलिए ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने बताया कि दीज आर द
मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन in order to reduce tax liability made by the tax evader, है ना, इस तरह के काम करते हैं। हाँ, तो जैसा कि टैक्स इवेशन के डेफिनेशन और उसके तरीके को हमने देखा, उससे यही स्पष्ट हो जाता है फीचर्स कि किस टैक्स इवेजन की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण क्या है। तो इट इज़ एन इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, नो डाउट। इट इज़ डीम्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, कानून के नज़र में क्राइम माना जाता है। इट इन वायोलेट्स प्रोविजन ऑफ टैक्स लॉज, जहाँ तक पॉसिबल हो टैक्स के कानून को वो वायोलेट करता है। हाँ, इट इनकरेज करप्शंस, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। क्योंकि आप रॉन्ग रिसीट्स, रॉन्ग फॉल्स क्लेम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको वॉच कर ले, स्क्रूटिनी के जरिए पकड़ ले वे, फिर आप उसको ड्राइविंग का फैसिलिटी या इंसेंटिव्स दे करके आप जो है सो उस चीज़ को कंपेल कर सकते हो आगे बढ़ाने के लिए, उसको रहने देने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है डिपार्टमेंट में प्रलोभन देने का। और इट इज़ मलाफाइड एंड डिसेप्टिव एक्टिविटी, एक प्रकार से समाज, देश सभी के साथ धोखा और का प्रैक्टिस है। कलरफुल डिवाइस कहा जाएगा इसको, है ना। इट इज़ नेवर एक्सेप्टेड बाय अ सोसाइटी इन विच बिलीव्स इन ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांसपेरेंसी में, स्पष्टता में विश्वास करता है, वो कभी भी इसको फॉलो नहीं करना चाहेगा वो समाज। क्यों? इसका परिणाम, कंसिक्वेंसेज ऑफ टैक्स इवेजन क्या पर होता है, जो राष्ट्र के लेवल पे देखें, नेशन के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, तो सबसे पहली बात गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाता है। क्योंकि आपने अपने इनकम को ही छुपा लिया, तो उस इनकम पे जो टैक्स या उस सेल्स पे जो इनडायरेक्ट टैक्स आप पे करते हो, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने से क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो फंड प्राप्ति है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा हो पाता है। जब ही कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड मार्केट में आपके हमारे बीच आता है, रोड के निर्माण के लिए, पुल के निर्माण के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, पूरा सेक्शन सोसाइटी के लिए एक्सपेंडिचर जब भी होगा तो मैन पावर के सहयोग से होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से इनकम कैपेबिलिटी बढ़ती है, लोगों का डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से फिर जिस जिस चीज़ का डिमांड बढ़ता है उस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन होता है, फिर एम्प्लॉयमेंट, उस इंडस्ट्रियल में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इस तरह से वो हर एक तरह से देखा जाए तो वो इकोनॉमी को हार्म पहुंचाता है, नेशन के, राष्ट्र के इकोनॉमी के हित में कभी नहीं हो सकता। क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी आप गलत ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देगा। आप तो उस पैसे को जिसको गवर्नमेंट को नहीं दिखाया वो तो आप बैंक में रखोगे नहीं, वो जब भी रहेगा तो आप फॉल्स उसको दिखाते रहोगे। जैसे अक्सर हाँ आप देखते होइएगा, एक बोर्ड लगा दिया, रूम किराए पे ले लिया, दिखा रहा है क्या कि यहाँ करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, और उसके आड़ में अपने ब्लैक मनी को छुपा के रखा है ना। आपको फार्म हाउस देखिए, ज़्यादातर इस तरह के लोग लैंड एक्विजिशन रूरल एरियाज में जाके करते हैं और एक फार्म हाउस डेवलप करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम शो कर रहे हैं, फिर ब्लैक को व्हाइट करने का, यानी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है ना। साथ साथ स्मगलिंग का बढ़ावा मिलता है। पैरेलल इकोनॉमी, एक देखा जाए तो समानांतर इकोनॉमी चलता है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में नहीं, ऑन पेपर नहीं है, ऑन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। नतीजा, इस पैसे को मल्टीपुल करने के लिए बार बार ब्लैक मनी जनरेट करना पड़ता है ना। और साथ ही साथ आउटसाइड इंडिया आप स्विस बैंक में वगैरह वगैरह छुपा के रखते हो कि कभी गवर्नमेंट का नज़र ना आ जाए इस पर। तो इस प्रकार से जो है पैरेलल इकोनॉमी काम करता है। और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है पैरेलल इकोनॉमी के जरिए, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो भी कभी फुल एफिशिएंट पेमेंट उनको नहीं किया जाता। जो वर्कर्स या इंडिविजुअल वो एफिशिएंसी का इस्तेमाल पूरा करते, लेकिन उनका रिपेमेंट सही ढंग से नहीं होता। तो चूंकि जो गवर्नमेंट रूल ही फॉलो नहीं करना है, चूंकि पैरेलल इकोनॉमी के जरिए हमने क्रिएट किया हुआ है ये संस्था, तो वो जो है सो ब्लैक मनी के जरिए, तो उसके अंतर्गत जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका फुल पेमेंट भी सही ढंग से नहीं मिलता गवर्नमेंट रूल के मुताबिक। तो समाज के लिए कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। डिग्रोथ इन हेल्दी इकोनॉमी, बिल्कुल इकोनॉमी जो स्वस्थ इकोनॉमी है उसमें उसका डिग्रोथ होता है रेवेन्यू कम टैक्स वगैरह देने से।
ऑब्स्ट्रक्शन इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सरकार जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने से जो नेशनल इनकम बढ़ता है और सेविंग्स बढ़ता है नेशन का, तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ता है। परचेजिंग पावर जब बढ़ता है तो उसका दो तरीका होता है ग्रोथ का, इन्वेस्टमेंट का, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में इन्वेस्ट करना, आउटसाइड इंडिया अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट करना, इकोनॉमी को ग्रो करना है हर हाल में आपका परचेजिंग पावर। इनकरेजमेंट ऑफ अनलॉफुल प्रैक्टिसेस, और ये हमेशा अनलॉफुल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है, करप्शंस को बढ़ावा देता है, जो कभी भी इकोनॉमी के हित में नहीं है। तो दीज आर द मेन थिंग्स ऑफ टैक्स इवेजन्स, यही सार हैं और ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।